प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। जस्टरडे हमने की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हमारा है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो सेम वैसे ही आपने डेफिनेशन लिखनी है कि एडिशन रिएक्शंस ब्रॉट अबाउट बाय फ्री रेडिकल आर नोन एज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं एडिशन ऑफ HBr ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखिए, अगर आप HBr ऐड करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर यानी अल्कीन में बिना पेरोक्साइड यूज़ किए हुए, तब उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। पर अगर आप उसमें पेरोक्साइड डाल देते हो पहले, फिर उसमें आप HBr डालते हो, उस केस में जो एडिशन होती है वो फ्री रेडिकल एडिशन कहलाएगी, क्योंकि उसमें क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते हैं और वो अटैक करते हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस in a reverse manner to that of Markovnikov's rule and is known as anti-Markovnikov's addition, and such effect is known as peroxide effect or Kharash effect। तो याद रखिए, जब हम HBr को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बेसिकली मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन जनरेट होता है। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ जाता है जहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम होते हैं, और पॉजिटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। पर जैसे हम पेरोक्साइड यूज़ करते हैं उस केस में मैकेनिज्म टोटली चेंज हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटायन वहाँ पे क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। और इस केस में क्या होता है, फिर जो एडिशन होती है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। जहाँ पे नेगेटिव पार्ट जुड़ना था वहाँ पॉजिटिव जुड़ता है, और जहाँ पॉजिटिव जुड़ना था वहाँ नेगेटिव जुड़ता है। यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ चला जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ चला जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, जहाँ खाराश इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो एडिशन मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रही है, अपोजिट वे में हो रही है टू दैट ऑफ मार्कोनिकॉव्स एडिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है, जैसे हमने पीछे भी की थी, पर उसमें सिंपल HBr डाला था, यहाँ पे हमने HBr के साथ क्या डाला हुआ है, पेरोक्साइड। तो हमने प्रोपीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, पेरोक्साइड यूज़ किया। तो इसमें एडिशन क्या हो गई, क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, CH3 CH2 CH2 Br। तो अगर हम ये पेरोक्साइड नहीं यूज़ करते तो हमारा Br यहाँ जुड़ना था, फिर मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से एडिशन होनी थी, और H जहाँ जुड़ना था। पर पेरोक्साइड डालते ही हमारा जो Br था वो जहाँ जुड़ गया और H जहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बन रहे थे। देखिए इसका मैकेनिज्म हम बताते हैं। जी, हमने कोई जनरल पेरोक्साइड लिया हुआ है जहाँ पे जो फाई है कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, बेंजोइल भी हो सकता है। तो आप कोई भी लिख लीजिए, फाई रख लीजिए जहाँ पे। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिटी सेम है। हम इसमें जैसे ही लाइट पास करेंगे, जहाँ हीट करेंगे, तो ये होमोलिटिकल टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो 2 टाइम्स फाई और डॉट बन जाएगा, ये रेडिकल बन गया। अब जो रेडिकल्स होते हैं, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि जो रेडिकल्स होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि वो हाइड्रोजन एटम को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने साथ में HBr डाला हुआ है, तो फाई और डॉट जो है ये HBr से क्या निकाल लेगा, H एटम निकाल लेगा, तो 5H बन जाएगा, प्लस पीछे क्या बच जाएगा, Br डॉट बन जाएगा, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था O डॉट को, इसलिए H ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पीछे जो है Br डॉट बच गया। तो Br जनरली ये फ्री रेडिकल बन गया है। अब एक्चुअली इसने अटैक करना है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो Br रेडिकल है, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल एडिशन कह रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कह रहे हैं। तो Br जो अटैकिंग रीजेंट है वो क्या हमारा रेडिकल है। जैसे ये अटैक करेगा, अब ये जहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तोड़ना, आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एक इधर, तो अब Br को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। हम दोनों बता देते हैं, हमने A और B रूट दोनों लिख दिए आपको समझाने के लिए। तो ये A पाथ है, जब Br हमारा यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ डॉट बच जाएगा, और जब Br हमारा यहाँ जुड़ेगा तो डॉट यहाँ बच जाएगा। दोनों कर लेते हैं। पहले केस में हमने Br को यहाँ जोड़ दिया, ये बांड तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक Br का बन गया, Br के साथ बांड, और CH2 डॉट बच गया, ये हमने लिखा हुआ है। तो ये कौन सा रेडिकल बना, ये होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसी तरह से जब हम Br को यहाँ जोड़ते हैं तो डॉट जहाँ बच जाएगा, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो आपको पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या ऑर्डर होता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल रेडिकल। अब इनमें से अगर आप बात करें, जो 2 रेडिकल बने हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो
ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ज़्यादा स्टेबल पार्ट है, दूसरा कम स्टेबल है, तो रिएक्शन किसको फॉलो करेगी? जो ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, तो जे वाला बनेगा, जे वाला नहीं बनेगा। जब जे बन गया, नेक्स्ट फिर इसने क्या करना, आपको मैंने बोला कि रेडिकल की खासियत है वो हाइड्रोजन आइटम को अब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रेडिकल तैयार हुआ है, ये HBr से क्या ले लेगा? H ले लेगा, तो H यहाँ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट में H नहीं जोड़ना है, पहले में Br जुड़ चुका है, तो आपको ऐसे पता हमें दो ही चीज़ें जोड़नी है, कि H जोड़ना था, एक Br। पहले स्टेप में हमारा Br जुड़ चुका है और दूसरे स्टेप में क्या जुड़ेगा? H। इसको हमने स्टेप इसलिए लिखा हो क्योंकि आगे मैंने इसकी बात करनी है, अदरवाइज स्टेप तो यहाँ से शुरू होता है। तो हमने वो मैकेनिज्म पूरा नहीं लिखा हुआ है कि पहले इनिशिएशन होती है, फिर प्रोपगेशन होती है, फिर टर्मिनेशन होती है, हमने उसको छोड़ दिया है। हमने सिंपली इसको आपको जो हमारे रिलेटेड मैकेनिज्म था उसी की बात की। तो इसमें इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए स्टेप फर्स्ट है, और दूसरा स्टेप जहाँ पे हाइड्रोजन आइटम एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सेकंड मान लिया। तो कई बार पूछते हैं काज क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट का, तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। ये होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की वजह से। जब आपके पास दो ऑप्शन होंगी तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा। इसलिए जो एडिशन है वो बिल्कुल उल्टी हो रही है जो हमें मोरकानी का बताता है। मोरकानी कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। पर इसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए तो हम इसको एंटी मोरकानी का एडिशन भी बोलते हैं। तो यार एक आपने बात नोट रख लीजिए, पिछली बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि क्या HBr के बिना और किसी केस में, जैसे HCl है, HF है, HI है, इस केस में एंटी मोरकानी का एडिशन होगी जहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो याद रखिए नहीं, पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन only in case of addition of HBr in presence of peroxide and not in case of addition of HCl, HF, HI। इनमें कहीं भी आपको पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो इसमें जो मैंने दो स्टेप लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, बेसिकली आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, कोई भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। गिब्स एनर्जी जो है नेगेटिव होनी चाहिए। उसमें आप जे भी मिलेंगे, देखने को मिलेगा कि जनरली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें डेल्टा एच क्या रहना चाहिए? नेगेटिव रहना चाहिए। तो इसमें जो दो स्टेप मैंने नाम दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, HBr में ये दोनों नेगेटिव हैं। बाकी वाले में देखिए HF में, HCl में और HI में जहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, जहाँ एक पॉजिटिव है। जैसे हम पहले बात करें HF में, देखिए पहला स्टेप नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। HCl में पहला स्टेप नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। HI में पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। सिर्फ HBr में ही दोनों स्टेप, पहला स्टेप जिसमें ब्रोमाइड रेडिकल वो अटैक कर रहा है और दूसरा जिसमें हाइड्रोजन आइटम एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों ही नेगेटिव